अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर वीडियो अनदर व्लॉग में। तो ये जी था कल का व्लॉग, मतलब कि 25 दिसंबर, जिना डे, क्रिसमस डे और जी बच्चों की छुट्टी का दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। क्योंकि जी स्कूल से तो बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन अकेडमीज़ या ट्यूशन्स वगैरह बच्चों ने जाना होता है, तो इसलिए उनका था ये फुल ऑन छुट्टी का डे। तो बच्चों ने पापा को तंग किया हुआ था रात का कि हमें जी कहीं लेके चलें, तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कहीं ले जाऊंगा। और फिर वो जी एंड प्लान जो हमारा बना वो बना लाहौर ज़ू का। तो जी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ वर्ल्ड सिटी का, मतलब कि अंदरून शहर का, और यहाँ से हमने जाना था लाहौर ज़ू में। तो ट्रैफिक भी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, और लेकिन हमने सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग का प्लान रखा 12 ओ क्लॉक, मतलब कि नून का। आफ्टरनून के वक्त हम निकले जी घर से, और ये जी हमारा सफ़र शुरू हुआ यहाँ से लाहौर ज़ू के लिए। Ideas clearance sale is live. Visit your nearest Idea store or shop online at gulahmadshop.com. और ये जी था रास्ता सिटी FM 87.5। अब जी मेरी तरह के जो लोग जो सिर्फ गाड़ी में बैठने के बाद ये FM या रेडियो वगैरह सुनते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि मर्द हज़रात कितने शौक़ से ये सब कुछ जो तरह सुनते हैं। उसकी वजह ये है कि इससे ट्रैफिक का फ़्लो वगैरह पता चलता रहता है उन्हें कि कहाँ से हमने बच के गुज़रना है। क्योंकि जी जहाँ लाहौर है तो इसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमें जी गाइड करते रहते हैं कि यहाँ वाले रास्ता जो है वो ब्लॉक है, यहाँ से आप ना जाएं, इसकी जगह अपना अल्टरनेटिव कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें। खैर ये सब कुछ चल रहा था और हमारा जी सफ़र था करीब करीब हम पहुँच चुके थे। ये हमारा जी आया था फ़िरोज़पुर रोड का अंडरपास। उसके बाद हम आए जी गवर्नर हाउस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था जिना डे की वजह से, क्रिसमस की वजह से। और साथ ही जैसे ही हम इसके करीब करीब पहुंचने लगे लाहौर ज़ू के, तो हमारा रेडियो का स्टेशन भी चेंज कर लिया, वो आ गया जी FM 106.2। इसके साथ जब मैं इसे सुन रही थी तो इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ रही थी कि जब हम शादी से पहले थी अपने बहन भाइयों के साथ हम कहीं बाहर जाते थे तो यही वाला रेडियो स्टेशन था जो मेरे फादर वगैरह लगाते थे। खैर जी ज़िंदगी है, ये चलती रहती है। और इसी के साथ जी हम पहुंच गए हैं, ये सबसे पहले आया लॉरेंस गार्डन्स, यहाँ से हम होते हुए आए लाहौर ज़ू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और जी रश था तो पार्किंग भी ज़रा मुश्किल मिल रही थी, लेकिन मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि लाहौर ज़ू जो है ना वो टोटली एक चेंज हो चुका है। यहाँ पे फ्लोर टाइल्स वगैरह लग चुकी थी और लाहौर ज़ू की लुक की पूरी चेंज हो चुकी थी। टिकट जो थी वो 100 रुपीज़ थी पर पर्सन। आपके साथ बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब कुछ सबकी 100 रुपीज़ थी। और जी बड़ों की जो है सीनियर सिटीज़न और जो बच्चे हैं जो छोटे होते हैं गोद में होते हैं वो सब फ्री थे। और लाहौर ज़ू तो टोटल चेंज हो चुका था। शायद मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे गई थी। सब इन्होंने जो है ना ग्लास वगैरह लगा चुके थे। पहले तो यहाँ से थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह भी आती थी, लेकिन बच्चे अपने काम करने से बाज नहीं आ रहे थे। ये जी पहले उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया होता था कि कौन कौन से जो है ना वो एनिमल्स हैं, लेकिन शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया होता। पहले इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती थी कि किस कंट्री से ये एनिमल जो होता है वो आया है। और ये बच्चे जो थे रश बहुत होने की वजह से कुछ डर रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये एज़ यूजुअल हमारा हिरन और इसके बाद डियर वगैरह बहुत ज़्यादा थे, पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। मंकीज़ भी ज़्यादा हो चुके हैं। और फिर हम आए जी ये बेर हाउस के पास। इन्होंने ये जो होता है ना सारे बोर्ड्स वगैरह न्यू लगाए हैं। ये जी डियर हाउस था। और इसके बाद हम ये आगे टाइगर हाउस के पास। टाइगर जो था पहले सो रहा था, फिर बच्चों ने इतना शोर किया, इनकी जो वहाँ पे पब्लिक वगैरह आई हुई थी। और ये हमारा टाइगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह लगा रहा था। और यहाँ पे इतना फ़नी लगता है लोगों की बातें सुन सुन के। और कोई कह रहा था कि इनको खाना वगैरह नहीं डाला हुआ, इसलिए करके ये लोग जो है ना गुस्से में हैं या इधर उधर चक्कर वगैरह लगा रहे हैं। फिर हम बियर हाउस की तरफ आए, फिर हम आए लाइन हाउस के पास। और ये सोए पड़े थे, इनको पता ही नहीं था कि इतनी पब्लिक उन्हें देखने के लिए आई हुई है। और ये दोनों ही सोए हुए थे।
जिन्होंने सारा पाथ न्यू बनाया है। इसके अंदर से इसको व्यू दिया है ग्लास वगैरह लगा के, और फिर ये एक और हम लाइन के पास आए और ये तो अच्छा खासा रोर कर रहा था, शोर मचा रहा था, और बच्चे जो थे ना कुछ कुछ डरते भी हैं इनसे। और जी फिर हम आगे एक और टाइगर हाउस के पास, वो था वाइट टाइगर। वो मेरा नया आया है, इन्होंने इम्पोर्ट किया है। अब ये आ गया जी वाइट, दूसरे वाला टाइगर जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है, टाइगर तो टाइगर होता है मतलब। और ये सारा कुछ इन्होंने नया बनाया था, ब्रिज वगैरह और वाटरफॉल्स, ये सारे पता नहीं आज के दिन के लिए उन्होंने स्पेशली चलाए थे या वैसे भी होते हैं। फिर हम आगे एक्वेरियम में फ़िश फ्रेंजी इन्होंने नया बनाया था, और यहाँ पे ये पब्लिक के लिए आज बंद था, उन्होंने खोला नहीं हुआ था। स्नेक हाउस के वो भी उन्होंने बंद किया हुआ था। फिर ये जी पीकॉक नहीं थे, पता नहीं ये कौन से वाले थे, लेकिन जो भी थे बड़े खूबसूरत थे। और ये अपना बना रहे थे जी घोंसला, मतलब कि नेस्ट, और ये यहाँ से उठा उठा के लेके जा रहे थे। फिर ये प्यारे प्यारे से रैबिट्स आ गए, उसके बाद ये बर्ड्स वगैरह आ गए, और फिर आ गया जी हमारा जिराफ। ज़ेब्रा भी नहीं था, उसकी जगह पे भी कोई नया एनिमल आया हुआ था। ऑस्ट्रिच नहीं था, लेकिन उसकी तरह का ही था कोई, आई डोंट नो द नेम, क्योंकि उन्होंने एक तो मेंशन भी नहीं किया हुआ था। लेकिन ज़ेब्रा ये वाला, ये था जी जो आया है नया ज़ेब्रा की जगह पर। और वी मिस द ज़ेब्रा, जो हमारी एक बचपन की बड़ी होती थी, जिराफ और ज़ेब्रा। और ये आ गया जी ऑस्ट्रिच। उसके बाद जी हम आ गए इधर एक्वेरियम में है, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने बंद किया हुआ था पब्लिक के लिए। फिर ये जी हमारी बचपन की याद सूजी जो हमारी हुआ करती थी, और हिप्पोपोटामस के पास है, दैट वाज द लास्ट स्पॉट ऑफ द ज़ू। फिर मैंने ये फॉक्सी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसको भी कैप्चर किया। और फिर हम जब करीब आ गए तो हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापसी पर मुझे बेनज़ीर के समोसे याद आए। बचपन की बहुत सी यादें हैं मेरी। खाला का घर हुआ करता था इसके करीब, तो हम आते थे तो वो हमेशा बेनज़ीर के समोसे मंगवाते थे। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से ज़िद की कि नहीं, उन्हें पता है वैसे भी बाहर आई हुई है तो इसने कुछ ना कुछ तो खाना ही है, क्योंकि उसके बगैर तो मैंने घर वापस जाना नहीं था। फिर है जी हमारा सफ़र शुरू हुआ, और ये रास्ते में कुछ स्कूल्स वगैरह थे नए बने हुए, और ये तंग तंग लाहौर की गलियां नई नई, इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरे हाल आम दिनों में तो हस्बैंड मेरे बता रहे थे कि आप यहाँ से गुज़र भी नहीं सकते, पैदल गुजरने का रास्ता होता है, गाड़ी तो आप सोच भी नहीं सकते। और शायद इसलिए आज, क्योंकि जी ऑफ था, बाज़ार वगैरह बंद थे, लेकिन कई जगह पे खुले भी हुए थे। और ये हम जी आगे पट कड़ाही पे, पुरानी वाली जो इसकी ओल्ड थी, अब तो हेयर सिटी के अंदर भी इसकी कई ब्रांचेस खुल चुकी हैं। और हम पहुँचे बेनज़ीर समोसे पे, यहाँ से समोसा वगैरह खाया, और फिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक न्यू इम्तियाज़ भी खुला है, इम्तियाज़ मेगा के नाम से, गुलशन रावी में। तो मैंने ये भी नहीं देखा हुआ था। फिर हम वहाँ पे आए, फिर बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई एज़ यूजुअल। उनको अपने लिए कुछ ना कुछ लेना था, उन्होंने उनको लेके दिया, और मैंने तो चाय पीनी थी, क्योंकि चाय के बगैर तो ज़िंदगी वैसे अधूरी है। फिर मैंने कोई सैंडविच वगैरह लिया, और फिर उसके बाद जी हम आ गए क्रीम ब्लॉक मार्केट, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सर्दियों की वजह से जितनी भी कर लो उतनी ही कम ले रही है। यहाँ पर बहुत रश था, यहाँ पे भी था, और मार्केट वगैरह जो थी ना वो खुली हुई थी। हालांकि मुझे था कि शायद आज ऑफ है या हॉलीडे है, उसकी वजह से नहीं होगी, लेकिन खुली हुई थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। इसी के साथ ही आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।